प्रखंड के शेरवारी हॉस्पिटल मोड़ स्थित प्रियदर्शनी विवाह भवन में सोमवार को क्षत्रिय विकास परिषद के बैनर तले बाबू विजय कुमार सिंह के 246वें जन्म जयंती पंकज कुमार सिंह के अध्यक्षता में मनाई गई, जिसमें बिहार और झारखंड के विभिन्न गांवों से पहुंचे क्षत्रिय समाज के लोगों ने उनके तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम का सफल मंच संचालन अनुज कुमार सिंह व प्रमोद सिंह ने किया। वहीं शत्रुघ्न सिंह, गजेंद्र सिंह, राकेश सिंह, मुन्ना सिंह, सुशील सिंह, कौशल सिंह, जितेंद्र सिंह, भानु सिंह, नवल सिंह, सरपंच मुन्ना सिंह, रमेश सिंह, रविंद्र सिंह सहित क्षत्रिय समाज के सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में बाबू वीर कुंवर सिंह के जीवनी पर अनिल सिंह, मुन्ना सिंह, बिहार प्रदेश मुखिया संघ के उपाध्यक्ष झुम्पा सिंह, प्रो रंजीत कुमार सिंह, सुप्रिया सिंह, श्वेता सिंह, रंजन सिंह, अमरेंद्र कुमार सिंह सहित क्षत्रिय समाज के कई लोग ने उनके जीवनी पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला व क्षत्रिय विकास परिषद की मजबूती के लिए सभी से सहयोग देने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बीके न्यूज, बिहार झारखंड। भागलपुर से चंदन। अपना परिचय बताइएगा। अच्छा, आज आप भागलपुर से आई हुई हैं, क्षत्रिय समाज का बैठक है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, जब क्षत्रिय कुछ ठान लेता है ना, तो कहते ना, ब्रह्मा की लकीर भी नहीं डाल सकती है। आज के जो परिवेश में राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं जो जनगणना हुआ है, हम लोगों के साथ बहुत बड़ा मजाक और खेल किया गया है। जब हम संख्या में थे तब कहा गया कि आरक्षण की जरूरत है क्योंकि हम संख्या में कम हैं, और जब आज हम लोग अल्पसंख्यक हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो यह जो आज के परिवेश में राजनीति चल रही है, वह समझ रहे हैं कि राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को दबा पाएंगे। या कोई भी सोच रहा है तो यह उनकी भूल है, क्योंकि हमने तो सदैव से राज किया है और सबों को लेके चलने का काम किया है। जो सबों को लेके चलने का काम है वो जो क्षत्रिय समाज जानता है, क्षत्रिय लोग जानते हैं, वह अन्य समाज में शायद उतनी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है क्षत्रिय में नेतृत्व करने की क्षमता है। नेतृत्व करने से मतलब यह नहीं है हम किसी एक जात के लिए हम नेतृत्व करते हैं, बल्कि हम समाज का नेतृत्व करते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी, आने वाले समय में चाहे किसी दल के हो, किसी समाज के, किसी भी संगठन के हो, हम क्षत्रिय एक होंगे। यह नहीं देखेंगे कि किस दल के और किस समाज के हैं, कहाँ से ये जुड़े हुए हैं। जब हम सब एक हो जाएंगे ना, तो विश्वास रखिए, ये राजनीति क्या, समाज क्या, देश का हम लोग लिखेंगे भविष्य, और देश को लिखने वाले में से हम लोग होंगे। बस एक ही अपील है हम क्षत्रिय समाज से कि हम यह न सोचें कि वहाँ हमें अपमान मिला, वहाँ सम्मान मिला, मुझे बुलाया नहीं। अगर हम जिस दिन इन एक चीज़ों को छोड़ देंगे ना, अपने ईगो को, घमंड को, उस दिन हमें कोई नहीं दबा पाएगा। और सबसे आगे का जो कि हमने नेतृत्व करते आए हैं आज तक, वही आगे भी हम नेतृत्व करेंगे। आरक्षण को 65% बढ़ाया जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, आरक्षण बढ़ाने का उद्देश्य तो आप सभी जान रहे हैं, किसके लिए और क्यों बढ़ाया जा रहा है, और हमें आपको कितना और क्या मिला। हम लोगों को तो एक झुंझुना के समान थमा दिया गया और कहा कि आपको भी आरक्षण दे रहे हैं। तो क्या हम 10% हैं? उन्होंने जब आरक्षण बनाया तो उन्होंने हमारे जो अन्य धर्म के भाई हैं, पठान है, सेठ है, उन लोगों को उन्होंने जोड़ा ही नहीं। लेकिन आरक्षण देने की जब बात आएगी तो उस समय वह भी हमारे में ही इंक्लूड होंगे और सम्मिलित होंगे। यह 10% सिर्फ हम सवर्णों को नहीं मिला है, सिर्फ हिंदुओं को नहीं मिला है, वह सवर्ण जो मुस्लिम में है उनको भी दिया गया है। यह खेल तो हम लोगों के लिए सदैव से चली आ रही है, हम सवर्णों के लिए। लेकिन यकीन मानिए, हम दबने वाले में से नहीं है, क्योंकि हम आरक्षण क्या लेंगे किसी से। हम सबल हैं, सक्षम हैं, और हम अपने ये क्या कहते हैं, योग्यता के बल पे हम हर चीज को पाएंगे। अच्छा, और परिषद की ओर से आज वीर कुंवर सिंह की जन्म जयंती पे कार्यक्रम आयोजित किया गया और क्षत्रिय समाज के लोग पहुंचे हुए थे। तो पहले तो एक कार्यक्रम जो बाबू वीर कुंवर सिंह हैं उन पे जीवनी पे कुछ प्रकाश डालते हुए पूरे क्षत्रिय समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? आपने बारी बारी से सबका बाइट लिया। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि आज जो ये
कार्यक्रम था। सबसे पहले क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष पंकज जी हैं और उनकी कमेटी के तमाम सदस्यों को यह गजेंद्र भैया खड़े हैं, वीरेंद्र भैया हैं, बड़े भैया अनिल भैया हैं, इसके साथ शत्रुघ्न जी हैं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने बहुत 1 महीने से कड़ी मेहनत के बाद ये इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस कार्यक्रम में गोड्डा, साहेबगंज, पहाड़, राजभवन, भागलपुर से क्षत्रिय समाज के लोग आए और शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि इतनी संख्या में लोग यहाँ जुटे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हमारा समाज यही कहना चाहेगा, राजपूत समाज ये कहना चाहेगा कि शुरू से हमारा रिवाज रहा है कि राजपूत और राजा मीन्स ये नहीं होता है कि मैं अकेले राज करूं और जो हूं सो मैं हूं। मेरे साथ सर्व समाज, सभी समाज के लोग हैं और आज हम लोगों ने बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्म जयंती के अवसर पर हम लोगों ने सिर्फ ये संकल्प किया कि हमारे गांव, हमारे वार्ड से या कहीं भी हमारे ही समाज के नहीं, किसी भी समाज के लोग अगर वो दबे कुचले हैं, हमको उनको सर्व समाज को हमको साथ देना है और सबसे ज़्यादा इस तलवार से ज़्यादा हम लोगों को शिक्षा पर जोर देना है, अपने अपने बच्चों को प्रेरित करना है कि आप अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे लेकर जाएं, तभी हमारा क्षत्रिय विकास परिषद आगे जाएगा। अच्छा, आपने एक व्यंग बताया 3.5 साल और 1.5 साल, इसका थोड़ा व्याख्या कीजिएगा। इसका व्याख्या आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं, ठीक है। और रह गई बात कि ये 3.5 साल से चल रहा है, 1.5 साल और बचा है, वो अभी चलेगा। जैसा तुमने दिया वैसा हम भी देंगे। न हम दबे हैं, न दबे थे, न दबे हैं, न दबेंगे। अभी विधानसभा से और विधान परिषद से 75% आरक्षण की बात हुई। इसके बारे में आपका क्षत्रिय समाज क्या सोचता है और क्या विचार है? देखिए, जहाँ तक क्षत्रिय समाज ही नहीं, और समाज की बात करें तो हम लोग हमेशा से ठगे गए, तो फिर से एक बार हम लोगों को ठगने का काम हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो अपनी राजनीति शेख में वो तो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में थे, प्रधानमंत्री बन नहीं पाए, तो उनका बयान तो आए दिन आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उन्होंने एक नया राजनीति कंडा किया, आरक्षण। उनको वो आरक्षण कुछ नहीं, बस वोट बैंकिंग है। वो अगली अब जो मतलब आ रहा है चुनाव को जीतने के लिए वो एक हथकंडा हो। आरक्षण क्या होगा वो तो आगे की बात है, कितना किसको फायदा मिलेगा वो तो देखने की बात है। लेकिन जहाँ तक हम लोगों की बात है, क्षत्रिय की बात है या हमारे सवर्ण की बात है, तो हम लोग बिना आरक्षण के भी तो इतना दिन से रह रहे थे। 10% EWS से 20 से लोगों को कोई फायदा ज़्यादा नहीं मिला। हम लोग सबल हैं, हम लोग हिम्मत वाले हैं, हम लोग पढ़ते हैं। आप आरक्षण से वंचित समाज के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहें? आरक्षित से वंचित समाज के को यही हम कहेंगे कि सब एक होइए, पढ़िए लिखिए और अपने बल पे आगे आइए। जरूरी नहीं है कि हम आरक्षण के बल में ही आगे आएंगे, हमें वो ताकत है, हम लोग कहीं भी किसी फील्ड में रहेंगे तो जरूर निश्चित आगे होंगे। लेकिन हाँ, उन्हें स्वयं स्वावलंबी बने और लोगों को रोजगार दें। सिंह की जन्म जयंती पे क्षत्रिय विकास परिषद की ओर से जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या संदेश देने की कोशिश की गई पूरे समाज को? इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे समाज को यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि अपने समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके बच्चे आर्थिक कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या उनके बच्चों का आर्थिक कमी के कारण शादी नहीं हो पा रहा है, तो हम समाज के लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा सहयोग करके उन लोगों को ऊपर उठाने का काम करें। मैंने पहला उद्देश्य हमारा यही है। उसके बाद क्षत्रिय समाज सिर्फ एक जाति का नहीं है, यह समाज हम लोग जिस गांव में भी रहते हैं उस गांव के जो भी किसी भी जाति के लोग हैं, हम लोग सबका सम्मान करते हैं। गरीब हो, अमीर हो या वो किसी भी जाति का हो, उसका सहयोग हर उसके सुख दुख में हम लोग साथ देते हैं और लोगों से भी प्रयास करते हैं कि वो साथ दें। अब वो ज़माना भेदभाव करने का, छुआछूत का कोई ज़माना नहीं रह गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही संदेश देने का प्रयास करते हैं। समाज का प्रबुद्ध वर्ग है जिसको बिहार को आगे बढ़ाने में एक भूमिका रही है, उसकी उपेक्षा की जा रही है जातीय आधार पर। देखिए, हम लोग सवर्ण जिस समाज से आते हैं, सरकार आरक्षण वो 100% दे दे या 20% कर दे, हम लोग जिस समाज से आते हैं हम लोग का इतिहास ही रहा है सेवा करना, गरीब, वंचित, शोषित। क्षत्रिय हमारे वीर कुंवर सिंह या हमारे महाराणा प्रताप जो थे, उनकी जो सेना थी वो सिर्फ
हर एक दबे कुचले जो भी समाज में पिछड़े थे वो उनके साथ थे। और क्षत्रिय का इतिहास रहा है कि वो सबों की सेवा करे, सबों की रक्षा करे। सिर्फ वो अपनी सेवा और अपना राज करने या जो क्षत्रिय का धर्म है वो अपने लिए तो करता ही है, उसका सबसे बड़ा दायित्व है कि उसके समाज में हो रहे गलत का वो विरोध करे, सभी दबे कुचले का वो विकास किस प्रकार हो, ये क्षत्रिय का इतिहास रहा है। और उस पर हम लोगों ने भी पहल को शुरू किया। आज के सभा में क्षत्रिय समाज को जो नहीं आ पाए उनको क्या संदेश देना चाहिए? हम अपने क्षत्रिय समाज के सभी सदस्य जो हमारे समाज में दूर क्षेत्र में बसे हैं, हमारी उनसे विशेष आशा है कि ऐसे कार्यक्रम में समय निकाल कर वो आएँ, हम लोगों के हौसला को बढ़ाएं। हम लोग भी अपनी ताकत उनके साथ, जो आज समाज में बहुत ऐसे गांव हैं जहां एक घर, दो घर, तीन घर बसे हैं और वो पीड़ित हैं, जबकि हमारे जो मेरा गांव है, हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में हमारी आबादी सबसे अधिक है। उस गांव में 5 घर साव जी हैं, 1 घर यादव जी हैं, 1 घर बीन जाति से हैं, 1 घर मुसलमान हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप मेरे गांव में आइए और अगर एक भी व्यक्ति बोल दे कि यहाँ पे क्षत्रिय के द्वारा हमें दबाया जाता है, हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ सारे काम क्रियाकलाप को करते हैं और उनके हर दुख सुख में हम लोग रहते हैं। बिहार सरकार की अभी जो जाति आधारित गणना